अपने 80 महीने जीव पौ सागर बार रहाया। इस ये जीव ना भव सागर में आना मुझे 14 दिन ये भव सागर का संसारी ज्ञान से निकलना बड़ा कठिन है। पुण्य दान करने वाला भी नहीं निकल सकता, न तीर्थ करने वाला, न पूजा पाठ करने वाला। महाराज ने इस युग का जो धर्म है, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर सपारा। सिमरन की कमाई में कुछ लगता ना, उसमें तेल ना घी कुछ नहीं लगता। सिमरन करो, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उधर सपारा। जो सिमरन की कमाई करेगा पार पार उतर जाएगा। पार न जावे अवार रहावे, साध संग संग प्रीत न लगावे। तीर्थ करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, अच्छा है, इसका फल तो जरूर मिलता है, मगर वार का वार ही रह गया, पार नहीं गया है। ये जो कर्म है पूजा पाठ, इनका फल तो मिलता है, पर मगर ये वार ही रहता है, पार नहीं हो सकता। पार लगाने वाला नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं, कलु आया नाम बोवो आन रुत नहीं। भाई कलयुग आया भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। नाम की कमाई करो, सतगुरु की शरण जाओ, नुगुरे मत रहो, नहीं भूत बनोगे। मेडिटेशन किया करो, याददाश्त बढ़ती है मेडिटेशन करने के नाल। आप तो भूल जाते हो, जो आपको देते हैं ना वो होमवर्क, आप भूल जाते हैं। बताओ, आप टीवी देखते हो ज़्यादा इसलिए भूल जाते हो। मेडिटेशन करने से ना हमारा ख्याल जो फैला हुआ होता है वो एकाग्र जाता है, उसमें याददाश्त बढ़ती है। मैं आपको बता रहा बच्चों को 10-15 मिनट मेडिटेशन करेगा। देखो ऐसे, यहाँ ध्यान रखना, जहाँ बिंदी लगाते हो मेरी तरफ देखो। ऊपर को श्वास ले जाना और नीचे छोड़ना ऐसे। यहाँ ध्यान रखना। आप 10-15-20 मिनट करोगे, आदत से बढ़ेगी बेटा आपकी। जहाँ बिंदी लगाते हो ना, यहाँ ध्यान रखना, एकाग्र होगा ख्याल, आपकी आदत से बढ़ेगी। 10-15 मिनट जरूर करो, सुबह शाम। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को जरूर करो जब सोते हो, ठीक है नहीं। पार न जावे वार रहावे, साथ संग संग प्रीत न लगावे। और कर्म तो करता है जीव, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, तीर्थ भी करता है, पुण्य भी करता है। वैसे तो अच्छे कर्म है, पर पार नहीं जा सकती आत्मा। इसका फल तो मिलता है, मुक्ति नहीं होती है। महाराज कहते हैं कि साध संग प्रीत न लगावे। संगत नहीं करता है संत महापुरुषों की, उसके साथ इसकी प्रीत नहीं है। कि जब सानू पता लग जाएगा कि साध संगत क्या चीज़ है, अभी साध संगत कदे छड्डांगे भी नहीं है। इसका लाभ क्या है? जितने कदम चल के आओगे उन्हें पुण्य बन गए, सुनने के पाप तुरनगे और ज्ञान बद्ध है। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुबल न सोई। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है, सत्संग के बिना जीव को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना नर पशु के समान है। आप काम करते हो बहुत अच्छा है, परिवार को संभालते बहुत अच्छा है, आपको ज्ञान तो है नहीं है कि हम किस लिए आए संसार में। वो काम तो आप करते नहीं हैं। ये बताओ क्या फायदा हुआ आपको आके? 8 करोड़ 40 लाख साल के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। संगत की तरफ भी मार दे करो थोड़ा बहुत। हाँ, ये जीव सत्संग में जाता नहीं है। अगर सत्संग में जुड़ जाए तो ये पार हो जाए। कि महाराज ने लिखा है, साध संगत मिलिया सो तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का शर्या। जो संगत में मिल जाता है, साध संगत में, तो एक न एक दिन पाप सागर से पार हो जाता है। महीने वाले यहाँ सत्संग करना, पूछ लेना इनको। जब गुरुनाम घर में होगे ना, छुट्टी लगे, गुरुनाम तेरी ड्यूटी है बेटा है, 1 महीने बाद सत्संग तेने जरूर कराना, ठीक है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तीसरे संडे, हाँ तीसरा संडे किया करो। हाँ, तीसरे एतवार न होए करेगा इतने सत्संग। तू राजी है सुनीता सत्संग में? हाँ,
ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ 5-10 ਪਹਿਲੇ ਦੀ उदा नहीं हो जाएगी। तो पहले मैंने अभी देखा ना, मेरे को परेशान नहीं हुई है। सेवा करने से ना तन मन धन भी पवित्र होता बेटा। सेवा करने से साध संगत की आहो भाग है कि हमारे घर संत महापुरुष संगत लगती है। मैं उच्चियां भागां वाली राम मेरे घर आए, गुरु मेरे घर आए। मैं उच्चियां भागां वाली राम मेरे घर आए, जो अपने वचन बोला था। बहुत भागशाली जीव है जिहदे घर संत महापुरुष आते हैं, संगत जिहदे घर लगती है। घर भी पवित्र होंदा, संगत के चरण पैने। चाहे साढ़े गाँव के बच्चे सारे आए हैं, ये केवल सत्संग लिए आए सारी। इन्हां दे पुण्य भी 10% तुहानूं मिलणगे, 90% इन्हां दे 10% पुण्य मिलणगे तुहानूं। इन्हां दे संगत ले जिथे संगत के चरण पैंदे घर पवित्र हो जाता, बेड़ा आंगन पवित्र हो जाता। राम मूर्ति सुन ले बच्चा, बोलियो जयकारा बोल सूर्य गुरु महाराज की। तू भी सत्संग करा दे कर, ठीक है नहीं। जगत भोग में रहे अधीना, साध संग संग प्रीत ना। हाँ, जगत भोग में रहे दीना, रोग सोग दुख सुख मलीना। महाराज कहते संसार के भोगों के जीव, भोगों के जी अधीन हो गया जीव, इंद्रियों के अधीन हो गया है। इसका मन भी मलीन हो गया है। मन की जब तक मन मलीन है भजन भक्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए सिमरन की कमाई करो। जब साढ़े मन के अंदर मैल होंदी है फिर असी पक्के संसारी बन जाते हैं। जब भजन सिमरन करके मन साफ सुथरा होने लगता, साढ़े अंदर निम्रता प्यार प्रेम समानता साढ़े अंदर आ जाती है। ये परमार्थ सेवा सिमरन अपने आप साडा मन अपने आप लग जाता है। जिहड़ा पवित्र मन है ना वो सत्संग के वाल जुड़ जाता है, सेवा सिमरन में जुड़ जाता है। यही निशानी है कि मन साफ हो गया है, हुण परमार्थ करन लग गया, भजन सिमरन में जुड़ गया है। अगर मन देखो साडा असीं कपड़े धोने, अगर कालर मैला होवे असीं फिर उन्हें दोबारा फिर साबन लगाने हैं। जे तंग मैल है तो बुरश मार देंगे उहदे उत्ते कि मैल किसी नूं चंगी नहीं लगती है। तो ये सानूं नज़र आ जाती है। इहदे कोल दे दे पोता, दे 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 दे, उन्होंने लगी हो सत्संग नहीं सुनती हो, दे 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 दे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। असीं पूरा ध्यान रखते हैं। जब देखो इस वेले असीं महाराज की हजूरी 'च बैठे हैं, वो सानूं देख रहा भी। देखो परमात्मा हर जगह है, निराकार होके। बिजली का तार जा रहे ना करंट पावर हाउस से नज़र नहीं आती। जैसे स्विच ऑन करते तो सकार होके बल्ब या ट्यूब च आती हैगी है। थोड़ा समझ करो परमात्मा हर जगह मौजूद है। जग में जगह न कोई ईश्वर जहाँ न होई। कोई ऐसी स्थान नहीं है जिथे परमात्मा नहीं है। वो सानू देखता असीं की करते हैं, की क्या कर रहे हैं, उसकी नज़र सारे के उत्ते है। तो ध्यान करो, महाराज ने सानू मनुष्य का चोला दिता है। कम से कम सत्संग दे विच तां ध्यान ना बैठो, धीआं पुत्रां च ना ख्याल बताओ, नहीं इत्थे ही आके पूंछ हिलाने पैनी। सिमरन भी करो, इन्होंने भी पालो। यह नहीं कि बच्चों नहीं पालो, पर हरदम सिमरन करो। बच्चा गोद च होना चाहिए, फिर महाराज का ध्यान करो। बच्चे बाजार थोड़ा मिलते है, ये तो मालिक की देन है। असी महाराज ने मोह इसलिए लगाया था बच्चे पालने वास्ते, पर बच्चे कोई साथ नहीं जाते है। कई जिंदे जी छड़ देंगे अपने माँ प्यो नूं, किन्ने छड्ड गए होने। पता नहीं शहरों च रहंदे है, साल 2 साल बाद आते है, फिर भी नहीं बंदा समझता है। पुत्रां धियां ते आस रखता है। जिहड़ा पुत्रां धियां ते आस रखता है वह बंदा निराश ही रहता है। परमेश्वर की आस रखो जिहड़ा सारे संसार में पाल रहा। पत्थरों के विच जिहड़े जीव है उन्होंने भी महाराज रिजक दिंदा है। पत्थरों के जिहड़े जीव है, देखो बच्चा जब पैदा होंदा किन्ने साल, ये तो 2-3 महीने का होना है। रोटी राटी तो नहीं खाता। आ देखो हैं, मैं मिसाल देन लग्या बच्चे उत्ते।
ना ये ब्रैड खा सकता ना बिस्कुट खा सकता। महाराज पहले ही माता के सथना में दुध भेज देंगे। देख लो ये उसका काम है। बंदा इन्होंने चीज़ों को सोचता नहीं भी ये क्या चीज़ है, भी इसनों कौन बनाने वाला है। माँ का जोड़ा दुध होंदा है अमृत होंदा है। मझ का दुध पीने ने फिर मझ वर्गी अकल आनी, इसलिए गऊ का दुध पीने नाल कहने कि जो माँ का दुध चुंगिया आ जा, ये मतलब बहुत गहरा है, बहुत गहरा मतलब है इसका। साढ़े इन्हें बिच ना गऊ नूं माता कहते, गऊ तो कोई रखता नहीं है, मझ रखते हैं। तो अगर गऊ का दुध, डॉक्टर भी गऊ का दुध दसते हैं, माँ का दुध जिन्ना भी पी ले बच्चा निरोगा रहेगा। तो इसलिए वो पहले भेज देंदा दुध बच्चे लिए। कितना इंतजाम है, कितना पालन पोषण करता हो। फिर भी बंदा अगर तुम बीज सुट देंगे खेत में, छली तुम लगाते उत्ते, कुकड़ी कहने कि छली, कुकड़ी कहते इधर तुम लगाते उत्थे उन्होंने। फिर वो छली की पैकिंग देखो, पता नहीं 20 पड़ते होंगे वो पर। असीं तो बीज सुट जाने हैं, किस तरह वो करता फलों के रस, उन्होंने पैकिंग किस तरह की होंगी है। देखो तुम अंबां की नस्ल 300 कितनी है वैरायटी, अलग अलग स्वाद होएगा, अलग अलग उन्होंने मिठास होएगी। ये सारा परमात्मा इंतजाम है। तुसीं हुण देखा ना करोना के सिलेंडर नहीं मिलते था ऑक्सीजन का, कई हज़ार के सिलेंडर। ये जिहड़ा एरिया ना बहुत बढ़िया साडा, असीं भी समझो पहाड़ के नाल ही बिल्कुल बॉर्डर पर है, कितनी वधिया ऑक्सीजन मिलती इत्थे। इत्थे ना गर्मियों में भी उपर सौ जाए ना तीसरी मंजिल से तो ठंड लगती हैगी है। इदा का जगह मिलनी, पर खाना पीना कमाने तक ना रहो, भजन बंदगी पर भी समा दो। इन्ना वधिया एरिया, 1 घंटा का भजन जरूर करे करो, चलते फिरते सिमरन करो, तो घर च बरकत होगी, नहीं तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछ गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो इसलिए जगत भोग में रहे दिन, ये भोगों के अधीन हो गया बंदा। कोई भी चीज़ है भोगन, खाने ने भी भोगना कहते हैं, विषय वगैरह ने, कि मैंने तो ये चीज़ चाहिए है। अधीन हो नहीं गया कि मैं दुध पीना ही है जी, ये नहीं कि दुध नहीं पियो, पर अधीन ना हो कि मैं बचता नहीं, उसके बगैर मैं बचती नहीं है। कि इन्हें बगैर भोग जगत भोग में रहे अधीना, रोग सोग दुख मलीना। रोगां सोगां जीव फस जाता है और मन मलीन हो जाता जीव, परमात्मा से दूर चला जाता है। जिहड़ा परमात्मा से दूर आत्मा चल जाती है वो दुखी होंदी है। जिन्ना जिन्ना असीं परमात्मा तो दूर हो जाते भाई, उन्ना जीव दुखी होंदा। जिन्ना परमात्मा के नज़दीक हो गए उन्ना तुसीं सुखी होंदे चल जाओगे। पर हुण कहा भी परमात्मा से दूर तो असीं भी नेड़े किद्दां जावांगे ਉਹਦੇ, ਉਹਦਾ सानू नज़र नहीं आता है। जब असीं ਉਹਨੂੰ याद करते हैं, ਉਹਦਾ सिमरन करते हैं, बिल्कुल असीं ਉਹਦੇ नज़दीक हो जाते हैं। मैं तुहानूं मिसाल दिंदा हां, महाभारत तुसीं देखिया, महाभारत जब चलिया सी ना, महाभारत सीरीज चलिया नहीं सी। द्रौपदी का जिस वेले चीर हरण कर लगे द्रौपदी दे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। उसके 5 पति भी है थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्य थे वहाँ, धनुषधारी, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की है। आदमी भी नहीं कर सके, बैठे थे देखो इतने बलशाली। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत बड़े बड़े थे उत्थे। उन्हें कहा भी जिन्होंने मैं सहारे समझी सी, वो तो निआश्रय में हो गए, मेरी किसी ने भी मदद नहीं की है। फिर भगवान को याद किया कि हे द्वारकाधीश मेरी सहायता करो। उसी टाइम गुरु महाराज अपने द्वारकाधीश आ गए। उन्होंने कहा महाराज तुम देर लगाई, कहने तू मैनू द्वारका दे बुलाया, जे तू मैनू इदा बैल कि हे गढ़गढ़वासी, तो मैं हर जगह मौजूद था, मैं हर जगह इत्थे भी सी उत्थे भी सी। तो देखो उसकी रक्षा भगवान ने की आके। भगवान उत्थे ही ना, वो कहने जो मैं तो सर्वव्यापक हूँ, तू मैंने द्वारका से बुलाया इसलिए मैंने द्वारका जाना पाया, इसलिए देर लग गई। अगर तू सर्वव्यापी कह दी तो मैं इतने तो हर, तो परमात्मा हर जगह है।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀਵ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਛੇਲੂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੜੋਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਰਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਲਿਓ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਾਣਾ ਕਢਾ ਲਓ, ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਰਾਗ ਹੰਕਾਰ ਪਚਰੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੋਹ ਰਾਗ 'ਚ ਜੀ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ? ਤੰਦਾਖੜੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ। ਚਮਗਿੱਦੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲਓ। ਮੋਹ ਰਾਗ ਹੰਕਾਰ ਪਚਰੇ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਭੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਗ ਫਿਰਤੀ ਲਾਰਾ। ਕੁਆਰੀ ਸੁਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ठीक नहीं है। उसको कोई अच्छा समझता है? बताओ, नहीं ना समझता। इसी तरह ये सुरती है जड़ी है, गुरु महाराज के बिना, नाम के बिना ये कुआरी है। ब्याहवाचारा के अगली कभी किसी को मानती है, कभी किसी को मानती है, कभी किसी को मानती है। कल नूं पंडित आया, तू फलाने ने पूजा कर, कदे किसी की पूजा, कदे किसी नूं भजी भी है। जब सतगुरु के नाम ले लिया, रिद्धि सिद्धियाँ दासी है नाम दी, रिद्धि सिद्ध नामे की दासी। भजन सिमरन करना शुरू कर दो, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं भी बनते वो भी बन लग जाने हैं। जो कोई लॉक लगे हुआ किसी चीज़ में कारोबार में, वो भी खुल जाएगा। भजन सिमरन के ऊपर कोई कुंजी नहीं है। कल युग के जो तारने वाला केवल नाम है। कल युग केवल नाम उधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। सिमरन की कमाई करो, अकल आ जाएगी, ਕੰਨ खुल जाएंगे, अखां खुल जाएगियाँ। जो कह भी साड़ियाँ अखां खुलियां नहीं है, देखने ने खुलियां, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ करो। मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगा बाहर से, हाँ 10-15 मिनट करे करना, नहीं इत्थे चड़ेला बन के आना पैना थानों। मिर्चां की धूड़ी देनी, सिमरन करे करो बच्चे। ध्रुव ने ध्रुवज होया ना 5 साल दिन भक्ति की ध्रुव ने। इसके लिए आप अच्छा पढ़ो, बहुत पढ़ो, नौकरी करो, अच्छा परिवार मिलेगा आपको।
अगर भजन नहीं किया फिर क्या, फिर बात नहीं बनेगी। कुआरी सुरत करे भय बेचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। यानी ये मन इंद्री नाल सुरती लिप्त हो गई है। खा सकते हो पर उसके अधीन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसके अधीन मत हो। काम क्रोध में भरम से डोले, काम और क्रोध में भरम गया जीव, कामी बन गया और क्रोधी बन गया। काम क्रोध में भरमत डोले, जड़ चेतन की गठ न खोले। कहने सुनाया जड़ चेतन की गठ होए न छूटे न ग्रंथि, होए न सुखारी। यहाँ लिखा हमारा काम क्रोध में भरमत डोले, जड़ चेतन की गठ न खोले। जड़ शरीर है, आत्मा सुरती की गठ पड़ी है। इसको ये खोलने की युक्ति आपको नामदान दिया है। यहाँ ध्यान रख के आप भजन सिमरन करो। जब आपकी आँख खुलेगी आप प्रकाश में चल जाओगे, शब्द धुन में चल जाओगे। समझो गठ खुलेगी जड़ और चेतन की, जड़ चेतन की गठ न खोले। सत्संग करे ना सतगुरु सेवा, ना सत्संग करता है ना सतगुरु की सेवा करता है। सत्संग करे ना सतगुरु सेवे, पाप भक्ति में मन नहीं देवे। भक्ति में तो मन देता नहीं, संसारी बन के रहता है, पशुओं की तरह रहता है, पशुओं की तरह कमाता है, पशुओं की तरह खाता है। काल चक्कर का पड़े हंडोला, ऊंच नीच खावे झचकोला। जब काल चक्कर का झकोला पड़ता है फिर ऊंच नीच जूनिया में जाता है जीव। ये दे दो, किसका बच्चा है, दे दे बेटा, तू कानों पंगे च फंस गया। मैं चक्कर का पड़े हंडोला, ऊंच नीच में खाए झकोला। कहते हैं ये चट के खाता, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में, कभी कुत्ता कभी बिल्ला कभी मुर्गी कभी कुक्कड़ कभी लूमड़ी, पता नहीं क्या क्या जूनी में जाता है जीव। जन्म मोल को झूलते बीते, सारे इसका मनुष्य जन्म जा रहा बस ऐसे ही घूमते ही बीत गया। जम झोटन के सहे पलीते, सारा जीवन मोह ममता में, विषय विकारों में, काम क्रोध में ही गवा दिया। फिर जमदूतों की मार खांदा है। जम जोटन के सहे पलीते, मसीत और कष्ट सहंदा फिर जमा दे। गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जम ने बाह पकड़ी। गुरु के बगैर कोई नहीं छुड़ाता है जब दूध पालने। महारा कहते खबरदार, जो गुरु महाराज के रूह है नाम जपते, खबरदार ये मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। गुरबाणी में महाराज ने बहुत सुंदर बताया है, तेरे सेवको पौग सुनाही, जम न आवे नेड़े, मेरे राम राजे तू संतों का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा सहे। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है उसको कोई दुख जमदूत नेड़े नहीं आ सकते उसके। धर्मराज नित करे खुआरी, धर्मराज जो है नित खुआर करता है इसको। नरकन में भोगे दुख पारी, फिर नरकों में जाकर बहुत भारी दुख भोगना पड़ता है इसको। धर्मराज नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख पारी। दुर्गति होती है इसकी जीव की नरकों में जाकर। कर्म भार सिर ऊपर लादा, पापों का कर्मों का भार सिर ऊपर पंड रख के गिरे फिर काल का प्यादा घेरे। जमदूत आगे इसको घेर लेते हैं, प्यादों के संग इज्जत खोती। जमदूत इसको मारते हैं और बेइज्जत करते इस रूह को। सतनाम कुल की दिए गोती, ये परमेश्वर की अंश थी, परमेश्वर की आत्मा थी और धर्म जमदूतों के बस में पड़ गई। गोत लजाया जात गवाई, मतलब अपना गोत भी खराब किया। परमेश्वर की अंश होकर जमदूतों की मार खाती है तो भी मन में लाज नहीं आई। फिर भी इस आत्मा को लाज नहीं आई। लाज करी तो मन में कुल की, दुनिया की कुल की लाज रखी पर परमेश्वर की लाज नहीं रखी। शुद्ध भूली सब अपने कुल की, अपने कुल की शुद्ध भूल गई है। याद ही कि मैं कहाँ की रहने वाली थी, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है। कुल इसका था सबसे ऊंचा। कहते जो ये रूह हम रूह ही हैं, सबसे ऊंचा कुल था। ये सतनाम उस परमेश्वर की अंश है ये आत्मा। संत बिना कोई जहाँ न पहुँचा, तो वहाँ की रहने वाली सचखंड के रहने वाली आत्मा है ये। शेष महेश रहे न, इतने ऊंचे कुल की दिए। शेष महेश
रहे सब नीचे। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान भी नीचे है। ये सबसे ऊंचे रहने वाली, सचखंड रहने के वाली, शेष मेष रहे सब नीचे। ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे, ये बीच में है। ये ऊपर रहने वाली सुरत थी। सतपुरुष को लजा आई, संत अवतार धरा जग माही। उसको लाज आई कि ये मेरी संतान है, मेरी अंश है। फिर संत का रूप था, सतगुरु का रूप धार के, संत रूप धार के संसार में आता है। फिर रूहों को जगाते हैं कि तू तो सचखंड रहने वाली है, ये तो काल का देश है जहाँ हम रह रहे हैं। संत रूप धर जीव उपदेशे, बाणी नाभ बना जीव खेबे। कहने संत का रूप धार के उस परमेश्वर ने जीव को उपदेश दिया, नाम की नाभ बना के इस आत्मा को भवसागर से पार किया। जो जिसने भी महाराज का वचन माना, नाम की कमाई की, वो भवसागर से पार हो गए। सुरत अनजान ना बूझे बानी, फिर डूबे कहाँ न मानी। जो सुरत, जो रूहें सतगुरु का कहा नहीं मानती हैं, वो फिर बार बार गोते खाती है भवसागर में, बार बार 84 में जाती है। फिर सतगुरु दया करते हैं, भवसागर में गोते खावे। और सुरत बार बार जन्मती है, बार बार मरती है और भवसागर में गोते खाती है। भवसागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 जावे। जाओ, अपनी मर्जी कर दी है ये बंदा। फिर जमों की मार खाती है, फिर 84 में फिर जाती है। 84 लाख दुनिया, मैंने आपको पहले बताया 8 करोड़ 40 लाख साल की उम्र है 84 लाख की। इतने नरकों में इतनी दुनिया भोगने पड़ती है। संत बतावे सत्य की रीत, संत बतावे सत्य की रीत, ये नहीं माने कुछ प्रतीत। संत तो इसको सत्य का उपदेश करते हैं, पर ये विश्वास नहीं करता उनके वचनों पर। पंडित का कहा मान लेता है, पुरोहित का, सतगुरु का कहना नहीं मानता है ये। फिर पंडित कह दे कि भाई सुनीता तेरे को तो ग्रह है, गुरनाम भी मान देगा, तू भी मान देगी। उसने कहा भाई जजमानी पे पंडित जी किस तरह आएगा। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें लिखती, लिस्ट इतनी बड़ी लिस्ट लिख देनी उसने, 1000 रुपये दी। फिर की भी लगेगा हवन करने वास्ते, कोई पंडित को दक्षिणा देंगे, ठीक है नहीं। इतने पैसे खर्च हो गए, थोड़े को तो पैसे आ गए, कई बगैर पैसे की दुकान से उधार लैके हमन करा देंगे हैं। मैं पंडित लैके चल लेना, जजमान का दुख दूर तो होया नहीं है। क्यों नहीं होया कि दुकानदार के पैसे तो सिर में रह गए कि नहीं पैसे। नाम जपने ना जीव का दुख दूर होता है। महाराज ने लिखा है सुखमनी साहब, देखो ध्यान से सुनो। सुखमनी साहब जो गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, काल कलेश तन में मिटाओ। सिमरो जस सिमर एक है, नाम जपत अग्नद लेके। सिमरन की कमाई करो। कबीर साहब जी लिखते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। सिमरन करो, इसलिए तेनों काम भी नहीं छड्डना पैना। झाड़ू पोचा देंदे, डंगरां पशुओं का काम करते, खाना बनाते, नहाते धोंदे भी तुसीं सिमरन कर सकते हो। काम भी हो गया, सिमरन भी हो गया। मनुष्य का चोला भाई सिमरन करने वास्ते मिलता है। तो इसलिए शेष मेष रहे सब नीचे, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे नीचे। सतपुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जगमाही। संत रूप धर जीव उपदेशे, बाणी नाव बना जीव खेवे। बाणी की नाव बना के जीवन पार किया है। पौसागर में, हाँ पौसागर में गोते खावे, मनमत ठाणे 84 जावे। जिहड़ा जीव अपनी मनमत ठान लेंदा है कि असीं नहीं करना ये काम, तो भव सागर के फिर 84 में जाता है। संत बतावे सत्य की रीत। संत सत्य की रीत बताते हैं कि भाई नाम जपो, ये नहीं माने कुछ प्रतीत। ये विश्वास नहीं करता संतों के ऊपर, इसको ना विश्वास नहीं है। सुरत अनजान ना बूझे बाणी, फिर भी डूबे कहा न मानी। ये संतों के वचन मानती नहीं है, बार बार फिर डूबती है भव सागर में। 84 से संत बचावे, उनका वचन न मन में ठहरावे। एक संत ही है जो 84 से बचा सकता है, फिर ये जीव उसका वचन ही नहीं मानता है। अगर वचन मान ले वो क्या कहते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम। भाई संतों की संगत कर और नाम की कमाई कर,
तब तू पार हो जाएगा। जमजूत भी तेरे नेड़े नहीं आएंगे। मन के रंग फिरे बहुरंगी, जैसे मन कहता है मन का कहा मानता है। मन कहता है सोया रह, निरंतर सोया रह, तो सोया रहता है। ढंग ना सीखे बड़ी कुटंगी, कहनी संतों से तरीका ढंग नहीं सीखता है, एक कुटंगी है। साध संग का ढंग नहीं सीखे, साधु संतों की रीत नहीं है सीखता है। भोगे दुख रस चाके फीके, ये दुख भोगता है नरकों का, फीके रसों में फंसा रहता है। रस फीके संसार के सभी अंतर का रस अगम न लही, नाम की कमाई नहीं करता है, संसार के रसों में फंसा रहता है। स्वाति बदरिया अंतर बरसे, स्वाति बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो तन मन सरसे। अब इसका रहस्य देखो। स्वाति कहते हैं अमृत को, तेरे अंदर अमृत की बारिश हो रही है। मन पीवे सुन शब्द विचारा, शब्द की कमाई करके मन उस अमृत में पींदा है, तद विषय विकारों तो इसका मन हटता है, संसार के भोगों तो हटता है। मन पीवे सुन शब्द तरा। स्वाति बदरिया अंतर बरसे, तेरे अंदर अमृत की बारिश हो रही है। और बिहार में एक भजन बोलते हैं, अमृत की बरसे बदरिया सतगुरु के दवरिया, अमृत की बरसे बदरिया सतगुरु के दवरिया। कि अमृत की बारिश सतगुरु दरबार में अमृत बरस रहा है। यहाँ लिखा स्वाति बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। तेरे अंदर अमृत की बूंद बरस रही है, मन उसको पीकर प्रसन्न हो जाता, खिड़ जाता मन। मन को जब अमृत का रस आता है, महाराज ने लिखा ओ रस आवा तो ए रस नहीं पावा। जब तक हमारा मन विषय विकारों में लगा रहता है, खाना पीना भी बेकार ही तो है। कभी कुछ, कभी गोलगप्पे खा ले, कभी टिक्की खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी मुंह मारा, कभी किसको मुंह मारा। बकरी की तरह सारा दिन खाते रहना। पशु मुंह मारता है, बंदे का टाइम होता है खाने पीने का। रोटी भी खा ली 2-3 टाइम, शाम ने समोसे वो भी खा ले, मूंगफली वो भी खा ली, अमरूद खा ले, सेब खा लिया। एक म्यूनसिपल कमेटी वाला होंगे ना कूड़ादान, वह बनाया जीव ने, इसलिए जीव की हालत खराब है, खाने पीने का भी नहीं पता। तो मन प्रसन्न खिड़ जाता है। शरद चंद्रमा अंतर, शरद चंद्रमा होता है, शरद ऋतु का चंद्रमा, वो अंदर दर्शन होते हैं उसके। शरद ऋतु का चंद्रमा अंतर दर्शे, चंद्रमा के दर्शन होते हैं अंदर, जैसे पूर्णमासी का चांद होता है ऐसे। सुन की धुन जाए जब परसे, 12वें में लिखा है महाराज जी ने, 10वें द्वार का शब्द धुन वहाँ प्रकट हो जाती है। मोती चुने मान सरोवर के, वहाँ आत्मा हंस रूप मोती चुनते हैं। भोग भोग मराल नगर के कहने उस नगर के मान सरोवर में 10वें द्वार का अमृत रस, हंसों का देश है 10वां द्वार, उसे हंस बन रही आत्मा जाके। परमहंस बहुत दूर बनना जाके, 10वें द्वार जाके हंस बन रही आत्मा। हंस एक पक्षी है भाई, ध्यान से सुनो। ਉਹਦਾ रंग सफ़ेद होंदा है, ਉਹਦੀ खुराक मोती होंदा है, कुछ नहीं खाता। वो बगला भी हंस वर्गा ही होंदा है, चिट्टा होंदा ना बगले ਜਿਹੜੇ जानते बगले, देखे तुसी बगले। हंस ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦਾ रंग भी बगले वर्गा ही होंदा है। ਉਹ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, गंदगी खांदे बगले, हंस मोती चुनदा है। जब 10वें द्वार से आत्मा पहुँच जाती है, फिर गंदगी नहीं खाती हैगी है, जिथे मर्जी चलते बचाए। मान सरोवर जोड़ा होंगे ना, उत्थे मच्छियाँ भी होंगे, डड्डू भी होंगे। बगला उत्थे ये संसार मान सरोवर ही है,
लोग विषे पुकारे लूपी गंदगी 'ਚ फसे है। ਜਿਹੜੀ हंस रूह है वो इत्थे मोती चुनदियाँ है, गुण वो गुण चुनते हैं। दोनों ही हंस भी और बगले भी संसार च। वो मोती चुनता है, गुणों को ग्रहण करता है, वो गंदगी चुनता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं मोती चुने सरबर के भोग भोग मराल नगर के। उस नगर के वो जो स्थान है उत्थे मान सरोवर है, अमृत पींदे, अमृत का भोजन वहाँ मोती चुनते हो। जो संतन के बचन संभाले। अब देखो ये लास्ट जी लाइन है, तुक है, ध्यान से सुना। जो संतन के बचन संभाले जाए त्रिवेणी होए निहाले। उस त्रिवेणी जाके जो संत सतगुरु के बचन की संभाल करता है वो 10वें द्वार जाके उत्थे मोती निहाल हो जाती, आत्मा जाके आत्मा जाग जाती है। ये थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। आप उठो, आप घंटा 2 घंटे भी भजन बैठते हैं, नहीं सुरत लगती है, कोई मतलब नहीं। आप बैठते तो है कि भाई अब हमारा हिसाब किताब है संसार में, इसलिए आगे जा नहीं रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना इसमें, आगे जा नहीं रहे। टाइम लगाओ आप पूरा, जितने भी लग जाए। उसमें मन भी हला जला करता है कि तेरा शरीर दर्द करने लग जाएगा, तू अब लेट जाए या बैठ जाए या सो जा, वो मन ही कहता है। अब देखो किसी को पुलिस वाला पकड़ लेता है, उसको टंग देते हैं ऐसे, वो भी तो दर्द बर्दाश्त करता है। वो आपको पीछे बीमार हो तो आपने दर्द महसूस नहीं की, करने पड़ती है। तो भजन पे जब मन बैठता तो मन बड़ी हुज्जता करता है कि यार आज मेरे को जुकाम है, मैं थका हुआ हूँ। और काम भी तो करते हैं। मन का कहना मत, मन का कहना न मानो, और समय लगाओ, इसको और रगड़ो, तब बनेगी बात। जो मन का कहना मानना फिर निकाल बनेगी। ये लोग अभ्यास तो करते नहीं हैं, इनको पहली क्लास को जा अभ्यासी में सत्संग करोगे जाकर, फिर थोड़ा बड़ा मुश्किल है। कोई पूछ ले फिर क्या जवाब दोगे। अभ्यास करोगे तो महाराज सहग होंगे। भजन पर समय दो। आपके पास समय है, आप काम तो नहीं करते कुछ, क्या काम करते हो? हैं? घास बढ़ते हो कभी वो भी, और आपको इसको कुछ नहीं कहते हैं। बंदे सानू टाइम हुंदा है, पर असीं उस टाइम का पूरा सुनिए, सौ जाना खा लेना, बढ़िया सब्जी बनी होंदी है, लस्सी दुद्ध टिकदे तुहाडे, इन्ना मक्खन खा के लस्सी पी के 2-3 गिलास। फिर तू मैं जद इनू फोन करदा, ये बहाना लाना, कहना मैं परे तो रखिया फोन, उदा सोया वाला लस्सी पी के। ये सत्संग करते हैं ना, असीं इन्हां नूं ताड़दे हैं, ठीक है नहीं। सत्संग करने वाले महाराज जी सानू बहुत ताड़ते थे। बड़े महाराज जी नौ ही मिल सकते थे जो 3 घंटे भजन करते थे। 3 घंटे भजन करके 2.5 घंटे भजन कर, अगर कुछ नज़र नहीं आया तो महाराज जी उन्होंने दस देते भी तेरा हाले बकाया है कर्म, तू होर भजन कर तो तेरा अंदर का पर्दा खुलेगा। अंदर जब तक पर्दा नहीं खुलेगा, जब तक भेद और भरम नहीं जाएगा। महाराज जब तक पर्दा नहीं खुलता, गुरु और शिष्य भी भेदभाव होंदा है। हाँ जी, शिष्य को कोई पता नहीं होंदा भी क्या चीज़ है। वो तो बस अपना आसान करता कि मैं तो तुहाडी सेवा करता, मैं सत्संग नहीं करता, इतने पैसे तुहानूं लिया के दिन्ने हैं। बड़ियां छोटी छोटी चीज़ें जिहड़ियां समझने वालियां है। तो जो संतन के बचन संभाले, जो महाराज ने कहा है, जाए त्रिवेणी होए निहाले। त्रिवेणी मन सरोवर जाएगी आत्मा, उत्थे निहाल हो जाएगी। अगे लिखा दोहा, होए निहाल, जब त्रिवेणी पहुँच गई, होए निहाल सुंदर लखे, सुने किंगरी नाद। उत्थे आनंद शब्द खुल जाता है, किंगरी का नाद। होए निहाल सुंदर लखे, सुने किंगरी नाद। नाद सुरत होवत मगन, जब नाद सुरत जो आनंद शब्द है तो ना आ रही है, उसमें मगन हो जाती सुरत। नाद सुरत होवत मगन, फिर खोजत पद आद। फिर अपने घर की तरफ चल पैंदी उस शब्द को पकड़ के। संत दया सतगुरु माया, संत ने सतगुरु ने दया की थी जी पर। संत दया सतगुरु माया, पाया आद अनाद।
सतगुरु ने संत ने दया की, आद अनाद की प्राप्ति हो गई है। गत मित कहते ना बने, सुरत बही विस्माद। कहते हैं विस्माद का मतलब है कि अद्भुत अवस्था जो बयान करने से बाहर है, ऐसी अवस्था हो जाती है आत्मा की। कितना खोल के बताया महाराज ने। इसके लिए काबल ताड़िया वाला नहीं, आप गीत ही गाओ, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन व्यास पर समा दो। रात को उठ जाओ, जिस वेले जाग आवे 2 बजे या 3 बजे, 5 बजे तक भजन कर लो। कैसी भी तरीके ना, अगर थक जाओ सोफे पर बैठ जाओ, एन सीधे बैठना, जे इधर लग गया ना फिर नींद आ जाएगी। फिर बाबा सो के जैसा मंजे पर सोया वैसे सोफे पर ही सोया। हाँ, जब आप आदत बन जाएगी आपकी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। आपके अंदर ऐसा होएगा कि मैं और भजन कर लूँ, आपको तड़प हो जाएगी भजन करने के लिए। भजन के बिना कुछ नहीं। भजन बिना तेली को बैल में हो कि नहीं साधु की संग नाले जन्म के व्यर्थ जन्म गया। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की। शाबाश। लो जी, हूँ असी आरती करते, फिर तुम भोग लैके जाना बच्चा है। हाँ।